फ्रॉम यूपीएस सागर सहसपुर बिलारी मुरादाबाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? सैटरडे। और सैटरडे वाला दिन होता है नो मंडे, क्योंकि हम आज के दिन पढ़ाई के साथ कुछ रिवीजन भी करते हैं और स्पेशली आज के दिन मैं इन बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराती हूँ। तो मेरी आज की एक्टिविटी है तुम्हारे मैथ से। मैं बोर्ड में कुछ बनाने जा रही हूँ, मुझे बताना कि मैंने ये क्या बनाया है। क्या है ये? लेकिन आज मैं उसका रिवीजन कराने आपको जा रही हूँ। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? वो ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार पर बना वर्ग उसके लंब पे बने वर्ग का योग बराबर होता है उसके कर्ण पे बने वर्ग के योग बराबर, है ना। यानी कि अगर मान लिया ये 3 है और ये 4 है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16 और 9 और 16 को जोड़ देते क्या हो गया? 25 और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। पर अभी तक हमने पाइथागोरस की जो प्रमेय थी उसको सिर्फ पढ़ा था, सही कह रही हूँ? आज इसी प्रमेय को हम मॉडल के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको त्रिभुज दिख रहा है? ये है ना, ये समकोण त्रिभुज है। ये इसका हो गया आधार, एक पैर, ये उसका दूसरा पैर, ये हो गया लंब, और ये इन पैरों को जोड़ने वाला कर्ण। तो ये पाइथागोरस की प्रमेय कह रही है इस प्रकार से, क्या कह रही है कि आधार पे बना वर्ग उसके लंब पे बने वर्ग और इन दोनों का योगफल इस कर्ण पे बने वर्ग के बराबर होता है। ये कह रही है, यानी कहने के हिसाब से जितना समान यहाँ है, अगर दोनों समानों को खाली कर लिया है तो यहाँ आ जाना चाहिए, इसमें भर जाना चाहिए, ठीक है। करके देखते हो, देखा आपने? ये जितना पानी यहाँ भरा हुआ था, जितना पानी यहाँ भरा हुआ था, उस दोनों को जब पलटा तो सारा पानी इसमें आ गया। तो ये प्रूव करता है कि जो उन्होंने कहा था पाइथागोरस ने, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना पानी इसमें भरा था वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जितना इसमें चाहिए था इसमें भर गया, जितना इसमें चाहिए था इसमें भर गया। तो ये बात जो पाइथागोरस ने कही थी कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार पर और लंब पर बना वर्ग उसके कर्ण पर बना वर्ग जो है ना उनके योग के बराबर होता है। यानी आधार पे बना वर्ग, लंब पे बना वर्ग, इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कर्ण पे वर्ग बना है उसकी नाम क्या है। इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल भी करते हैं कि यदि हमें कर्ण पे बना वर्ग दे दें तो हम दूसरा वाला जो भी आधार या लंब पे जिसकी भी नाम दी होगी उसको माइनस कर देंगे। अगर हमें आधार का और लंब का वर्ग दे दें तो हम कर्ण का वर्ग निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में जो मौजूद हैं भुजाएं तीनों, उन तीनों की नाप को, किसी दो की नाप को पता होने के बाद तीसरी नाप को आप बहुत आसानी से सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।